असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों के डिक्शनरी में होती है, बहादुरों के डिक्शनरी में नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह कहना था द ग्रेट नेपोलियन बोनापार्ट का। कौन था नेपोलियन बोनापार्ट, आइए देखते हैं। मैं हूं मानित कुमार मिश्रा, आ गया हूं फिर से एक बार एक नई वीडियो में। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, कोर्सिका नामक स्थान पे 15 अगस्त 1769 में एक लड़के का जन्म हुआ। पिता कार्लो और माँ लितेजिया से इसे नेपोलियन बोनापार्ट नाम दिया गया। जब नेपोलियन बोनापार्ट अपनी माँ के गर्भ में थे, उस समय इनकी माँ जो थी कोर्सिका को आज़ाद कराने के लिए, कोर्सिका उस समय फ्रांस के अधीन था, आज़ाद कराने के लिए युद्ध लड़ रही थी। वो चाहती थी कि मेरा जो बेटा है, जो मैं युद्ध लड़ रही हूँ, इसका प्रभाव मेरे बेटे पर भी पड़े, इसलिए वो हमेशा युद्ध के मैदान में रहती थी जब नेपोलियन उनके घर में था। और पिता जो थे वो सेना नायक थे और माँ जो थी वो लीडर थी। तो बचपन से ही इनमें लीडरशिप की जो क्वालिटी थी वो बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी। अगर यूँ कहें कि इनको अपने माँ बाप से विरासत में मिली थी तो कोई गलत नहीं होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बचपन में इतने होनहार थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि जब जाते थे स्कूल में, जो छोटे बच्चे हुआ करते थे उनके साथ खेल खेल में उनके लीडर बन जाते थे। उनके साथ खेल खेल में उनके लीडर बन जाते थे। एक इनकी बचपन का बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। एक बार एक मैदान में इनकी माँ और नेपोलियन बैठे थे और वहाँ पे खेल रहे थे। उसी समय कुछ आर्मी के जो सैनिक थे नेपोलियन की तरफ भागे भागे आ रहे थे दौड़ते हुए। तब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी माँ से बोले, उस आर्मी सैनिक को देखकर, माँ मुझे भी सैनिक बनना है, मुझे भी आप पोशाक और बंदूकें दिलवा दो, मैं भी सैनिक बनना चाहता हूँ। तब नेपोलियन की ये बात सुनकर उनकी माँ जो थी काफ़ी खुश हुई और बोली, बेटा मैं तो चाहती हूँ कि तू सैनिक बन, लेकिन असली वाला सैनिक बन, नकली वाला सैनिक नहीं। और जी हाँ दोस्तों, यही हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ना कि एक महान सम्राट थे, बल्कि एक महान वीर योद्धा भी थे। एक ऐसे वीर योद्धा जो ना कभी हुआ था और ना ही कभी भविष्य में होगा। ये ना भूतो ना भविष्य थी। वैसे तो नेपोलियन बोनापार्ट कई सारे युद्ध लड़े, एक के बाद कई सारे युद्ध लड़े और सारे युद्ध में लगभग वो विजय हुए। लेकिन मैं आज आपको बात करूंगा उनकी एक ऐसी खास युद्ध के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा अपने ज़िंदगी में एक लाइन बोला करते थे कि असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों के डिक्शनरी में होती है, बहादुरों के डिक्शनरी में नहीं। और इस बात को उन्होंने कई बार अपने ज़िंदगी में प्रूव करके भी दिखाया। एक बार की बात है, नेपोलियन बोनापार्ट एक युद्ध करने जा रहे थे। उस युद्ध के रास्ते में अल्पास नाम का एक विशाल पर्वत था। जब जा रहे थे, रास्ते में थे, तब उनको बूढ़ी माँ मिली और बोली कि अरे तू तो मूर्ख है रे, तू अल्पास पर्वत को फतह हासिल करने जा रहा है, अल्पास पर्वत पे फतह हासिल करने जा रहा है। अल्पास पर आज तक जिसने भी गया वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। नेपोलियन बोनापार्ट ने हीरे का चैन पहना हुआ था, अपने गर्दन से निकाला और माँ को पहना दिया और बोला, माँ तूने मेरा हौसला और बढ़ा दिया है, अब तो मैं अल्पास पर्वत को फतह हासिल कर कर ही लौटूंगा और जब मैं वापस लौटूंगा माँ तू मेरा जय जयकार करेगी। और जी हाँ दोस्तों, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और बोला कि देखो तुम लोग घबराओ नहीं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे आगे चलता हूँ और जब अल्पास नाम का पर्वत आएगा तो तुम लोग वहाँ पे पहुँच के डिसाइड करना कि अल्पास को पार करना है या नहीं करना है। और जी हाँ दोस्तों, सैनिक नेपोलियन के पीछे पीछे चलने लगे। जब 2 से 3 दिन बाद चलने के बाद एक पहाड़ आया, तब सैनिकों ने नेपोलियन बोनापार्ट से पूछा, महाराज क्या यही अल्पास पर्वत है? तब नेपोलियन ने बोला कि नहीं, यह तो एक बहुत ही छोटा पहाड़ है, इस पहाड़ से करीब 3 गुना बड़ा, अगर हम लोग 1 से 2 दिन और चलेंगे तो अल्पास नाम का पर्वत आएगा, ये तो बहुत ही छोटा पहाड़ है। और नेपोलियन की इस बात को सुनकर सैनिक ने उस अल्पास जैसे दुर्गम पहाड़ को भी पार कर लिया। और पहाड़ को पार करने के बाद जब सेना ने गई मैदानी इलाकों में, तब नेपोलियन बोनापार्ट से उनके सैनिक पूछी, महाराज और कितना दूर अल्पास पर्वत है? तब नेपोलियन बोनापार्ट ने बोले अपने सैनिक से, कौन सी अल्पास की बातें कर रहे हो? कौन सी तुम अल्पास की तुम लोग बातें कर रहे हो? उस अल्पास की जिसे हम लोग 2 से 3 दिन पहले ही रौंद डाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ने इस लाइन बोलकर जिंदगी जीने के लिए एक ऐसा लर्निंग पॉइंट दे दिया। नेपोलियन के जो सैनिक थे, अल्पास को पार करना मतलब बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए। अल्पास को पार करना मतलब मौत से खेलना। तो बताना चाहता हूँ, नेपोलियन एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि आप समस्या को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि आपको वहाँ पे रास्ता दिखाई ही देना बंद हो जाता है। आप अगर समस्या को समस्या की तरह समझेंगे तो कभी भी आपको रास्ते नहीं दिखाई देंगे। समस्या अगर आपके लिए समस्या है तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास समस्या को अगर आप अपॉर्चुनिटी में लेते हैं तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो ज़िंदगी में आप करना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो समस्या को समस्या ही लेते हैं,
समस्या को समस्या समझना ये जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है। कंसीडरिंग अ प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। इसी विचार के साथ मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।